10 अगस्त 1990 में अमेरिका में एक आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली घटना घटी जब एक अमेरिकी पायलट ने ओरेगोन की एक सूखी झील में हिंदुओं का श्री यंत्र रहस्यमय तरीके से बना हुआ देखा और उसका आकार बहुत ही बड़ा था। और इस बात पर पूरे यूएफओ वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान और परेशान हो गए कि यह हिंदुओं का श्री यंत्र यहाँ किसने बनाया और कैसे बनाया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इससे संबंधित इस घटना के बारे में बात करने वाला है, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कुछ भी अनसुझन लगती है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह श्री यंत्र सबसे पहले बिन मिलर इस व्यक्ति ने देखा। बिन मिलर सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत थे और एयर नेशनल गार्ड के पायलट भी थे। जब 10 अगस्त 1990 में बिन मिलर अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे तब उन्होंने अचानक ओरेगोन प्रांत की एक सूखी झील के रेत पर एक विचित्र भव्य आकृति देखी। तब इतनी बड़ी आकृति देखकर बिन मिलर आश्चर्यचकित और घबरा गए क्योंकि यह आकृति लगभग 25 से 30 मिनट पहले और इसके पहले भी उन्होंने कई बार उड़ान भरी थी और ना ही उन्होंने इसे बनाते हुए किसी को देखा था। आकृति का आकार इतना बड़ा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी पायलट की नजरों से चूक जाए, क्योंकि उसका आकार लगभग 4.5 मील लंबा चौड़ा था और उसकी गहराई सतह से लगभग 3 से 3.5 इंच थी। इतनी बड़ी आकृति नजरों से कैसे छूट सकती है? इस बात से परेशान होकर बिन मिलर ने यह बात जल्द से जल्द अपने उच्च अधिकारियों को बताई कि ओरेगोन प्रांत के सिटी ऑफ ब्रंच से 70 मील दूर एक सूखी झील में एक रहस्यमय आकृति दिखाई दे रही है। मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह रहस्यमय आकृति किसी मशीन की आकृति जैसे दिखती है, क्योंकि यह आकृति कई लकीरों और आकारों से बनी हुई है। और फिर इस खबर को अमेरिका ने 30 दिनों तक लोगों से छुपा के रखा, क्योंकि इस खबर से उस स्थान पर भीड़ न जम जाए। और बाद में 12 सितंबर 1990 को इसका प्रेस वालों को पता चल गया, तो फिर सबसे पहले इसकी न्यूज बॉयज टीवी चैनल पर आ गई। इस बात के फैलने के बाद वहां जाकर कई लोगों ने उस आकृति को देखा और उनमें से कई लोग समझ गए कि यह हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह की आकृति है जिसे श्री यंत्र कहा जाता है। पर किसी के पास यह जवाब नहीं था कि यह हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह इस जगह पर किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। इस बात से कई शोधकर्ता वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित और परेशान हो गए। 14 सितंबर को अमेरिका के कई टीवी चैनल पर प्रेस वालों ने इस बात को बताया और फिर इसकी बात सब जगह फैल गई और इस पर चर्चा भी होने लगी। कई समाचार पत्रों ने तो शहर के बड़े बड़े वास्तुशास्त्र और इंजीनियर्स को बताया, तो उनको भी यह आकृति देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए किसकी सहायता ली होगी और कैसे बनाया होगा। श्री यंत्र की बेहद ही जटिल संरचना है, इसे सादे कागज पर भी बनाना बेहद कठिन है, तो इस सूखी झील में जमीन पर इस श्री यंत्र को बनाना तो बेहद ही मुश्किल और असंभव है। इस निष्कर्ष से सभी ने अंदाजा लगाया कि यह संरचना मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। इस आकृति को बनाने के पीछे परग्रही या अलौकिक शक्ति हो सकती है। और दोस्तों यह आकृति जमीन पर खड़े रहकर पूरी नहीं देखी जा सकती, इसे पूरा देखने के लिए जमीन से कई फुट ऊपर से देखना पड़ता है। इस पूरे श्री यंत्र की आकृति का जायजा लेने की बाद पूरी विचारवंत वैज्ञानिक और यूएफओ शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह आकृति किसी रहस्यमय घटना का नतीजा हो सकता है। 15 सितंबर को इस आकृति पर रिसर्च करने यूएफओ शोधकर्ता वैज्ञानिक डॉन न्यूमन और अलेन डेकर गए और उन्होंने वहां के पूरे हालातों का और आकृति का जायजा लिया। और कई प्रयोग के बाद वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि इस आकृति के आसपास किसी भी प्रकार के मशीन या टायरों के निशान दिखाई नहीं दिए, बल्कि उनके स्टेशन वैगन के पहियों के निशान उसे रेत पर तुरंत आ गए। इस आकृति को देखकर ये दोनों वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित थे कि यह आकृति कैसे बनाई गई होगी और किसने बनाई होगी और इस असंभव को कैसे संभव किया। इस श्री यंत्र को झूठा साबित करने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किए और इस श्री यंत्र के आकृति को मानव द्वारा बनाया गया है यह साबित करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए, मगर अपने लाख कोशिशों के बावजूद और अपने ट्रैक्टर हल बड़े बड़े स्केल रस्सियां नापने वाले टेप इत्यादि वस्तुओं के बावजूद श्री यंत्र की आकृति ठीक से सीधी और आधी भी नहीं बना सके। ओरेगोन विश्वविद्यालय डॉक्टर जेम्स डेदरोफ ने 1991 में इस रहस्यमय घटना पर यूएफओ और परग्रही शक्ति से संबंधित एक लेख लिखा था, जो ए सिंबल ऑन द ओरेगोन डेजर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर जेम्स डेदरोफ अपने रिसर्च में लिखते हैं कि अमेरिकी सरकार अभी तक लोगों को दैविक घटना के बारे में पक्की जानकारी नहीं दे सकी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यह विशाल का श्री यंत्र वहाँ कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बना। और इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में।